और अब बात बांग्लादेश की, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल बाद बांग्लादेश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे, जबकि ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब से वो लंदन में ही रह रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। तारिक रहमान ढाका विश्वविद्यालय में छात्र नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे, जिसकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीएनपी नेता तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान के साथ बांग्लादेश पहुंचे हैं। तीनों ने सिलहट जिले के उस्मानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की, जिसके बाद वो एक दूसरे विमान से ढाका पहुंचे। उनकी वापसी बांग्लादेश की रणनीति में, राजनीति में अहम घटनाक्रम के तौर पर अब देखी जा रही है। ये बड़ी आबादी आप जो देख रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा है ढाका का एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर ये लोग इंतजार कर रहे थे तारिक रहमान का, जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं। ऐसे में उनकी तस्वीर भी आप यहां पर देखिए। अपने पूरे परिवार के साथ वो बांग्लादेश पहुंचे। 17 साल बाद वापसी हुई है, इसलिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आपको बता दें जो मौजूदा सरकार है वहां पर उसको भी ये तस्वीरें चुनौती देती हुई साफ नजर आती हैं। अभी फिलहाल में वहां पर अंतरिम सरकार बनाई गई है, जिसमें चीफ एडवाइजर जो है गवर्नमेंट के वो हैं मोहम्मद यूनुस। और ऐसे में यूनुस सरकार के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और इतने सारे लोग आप वहां पर जो देख रहे हैं, सभी बीएनपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो तारिक रहमान के लिए वहां इकट्ठे हुए। और बांग्लादेश में तारिक रहमान और उनके परिवार का अतीत क्या रहा है, ये आपको बताते हैं। तारिक रहमान बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और अध्यक्ष खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें साल 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 2008 में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रिटेन चले गए थे और तब से वहीं पर रह रहे थे। खालिदा जिया 4 दशक से ज्यादा समय से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय हैं। अपने पति के मारे जाने के बाद खालिदा जिया ने बीएनपी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। 1981 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो खालिदा जिया जेल में थी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को भी कई मामलों में अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने खालिदा और उनके बेटे को बरी कर दिया था। जून में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात भी की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं तारिक रहमान की वापसी को लेकर ढाका में अमेरिका और जर्मन दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी की है। हालांकि जर्मन दूतावास ने कोई कारण अब तक नहीं बताया कि आज दूतावास आखिर क्यों बंद रहेगा, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने अपनी एडवाइजरी की वजह बताई है, जिसमें कहा गया है कि तारिक रहमान के आने से ढाका में भारी जैम लग सकता है, उसकी आशंका है। इस वजह से एयरपोर्ट जाने वाले यात्री वक्त से पहले ही वहां से निकल जाएं। तो आप ये तस्वीरें भी देखिए, उस वक्त मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। खालिदा जिया की ये बहन बताई जा रही हैं, जिनके साथ तारिक रहमान, उनकी मासी एक तरीके से वो लगती है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया। सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक और गृह मंत्रालय की निगरानी कर रहे खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी आधिकारिक गजट में उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वो बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी भी रह चुके हैं। ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। इसी बीच ढाका में अंतरिम कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें आप यहां पर देखिए, ये वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। ये गृह राज्य मंत्री वहां के थे, जिन्होंने अभी अंतरिम सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया है। और वहीं ढाका विश्वविद्यालय से भी एक तस्वीर सामने आई। ढाका विश्वविद्यालय स्थित मधुर कैंटीन में हुई तोड़फोड़ की घटना ने सिर्फ एक इमारत को नहीं, बल्कि बांग्लादेश के इतिहास और उसकी चेतना को झकझोर दिया है।
धार्मिक नारे लगाते हुए कवि काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियों का हवाला देकर की गई ये हरकत दीवारों पर नहीं बल्कि उस विरासत पर हमला मानी जा रही है जो भाषा आंदोलन, जन आंदोलनों और मुक्ति संग्राम से जुड़ी रही है। ढाका विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मधुर कैंटीन कोई साधारण कैफे नहीं बल्कि विचार, प्रतिरोध और स्वतंत्रता की जीवित स्मृति रहा है और इसी स्मृति को आज चोट पहुंचाई गई है। ढाका विश्वविद्यालय के अंदर की तस्वीर आप देखिए, नारे लगाते हुए शख्स वहां पर मौजूद था। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई सामने आई है। साल 2025 में सिर्फ राजधानी दिल्ली से करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों के बाद चलाए गए विशेष अभियान का नतीजा है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में सिर्फ 14,223 और वहीं महज 5 और 2022 में देखिए 50 बांग्लादेशी नागरिकों को ही वापस भेजा गया था। ऐसे में 2025 की ये कार्रवाई हाल के वर्षों में सबसे बड़ी मानी जा रही है, जो अवैध प्रवास के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है।